હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8ની 22ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીમાં જે પ્રશ્ન બેંક આવે છે તે તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી સોલ્યુશન। આજ રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીમાં પાઠ 1 થી 6 ના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થયેલો છે। પાઠ 1 થી 6 સુધીના પ્રશ્નોની આ એકમ કસોટી બનેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई भी दिन તમારે અહીંયા 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના હતા। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોની એકમ કસોટી અલગ હશે, પરંતુ તમારા જવાબ આ એકમ કસોટીમાંથી મળી જશે। 1, आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? जवाब થશે मेरे मत अनुसार सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। सवाल नंबर 2, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? जवाब में लखीशु हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी हो रही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। सवाल नंबर 3, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सवाल नंबर 4, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? कवि कहते हैं धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भर दें, क्योंकि स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। सवाल नंबर 5, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। सवाल नंबर 6, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियां बताई। 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। सवाल नंबर 7, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रत्येक धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सवाल नंबर 8, अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अमीना की आंख इसलिए भर गई क्योंकि अमीना ने जब यह देखा कि उसने 8 वर्ष से यह नन्हे से पोते ने अपने मनोरंजन की चिंता न करके हुए मेले में घूमने के लिए दिए गए पैसों से उसके लिए चिमटा खरीदा, तो अमीना की आंख भर आई। सवाल नंबर 9, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किल है। 10, कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं। सवाल नंबर 11, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में संकोच भी नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। सवाल नंबर 12, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, क्यों? भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। सवाल नंबर 13, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले यह सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करके आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं को जीतने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस तरह हमें जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए और साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 14, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से भिन्न है, विधान समझाइए। सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसीलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है।
सवाल नंबर 15, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने ही वाले हो। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત મુહાવરો કા અર્થ लिखकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। किन्हीं दो કોઈ પણ બે જવાબ લખવાના છે, પરંતુ અહીં આપણે દરેક મુહાવરાના જવાબ લખીશું। 1, દિલ કચોટના, अर्थ થશે દિલ में दुख होना। वाक्य बनावी शकाय, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। 2, बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। वाक्य बनावी शकाय, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। 3, गले मिलना, अर्थ થશે प्रेम से भेटना। वाक्य बनावी शकाय, नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे को गले मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા જે મેં વાક્ય બનાવ્યા છે એ જ વાક્ય બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમને મનગમતા વાક્ય બનાવી શકો છો। 4, दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। 5, खतरों से खेलना, भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना अथवा खतरनाक स्थितियों का सामना करना। समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। 6, सर ऊंचा होना, गर्व होना। वाक्य बनावी शकाय, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो जाए। 7, बात पर कान नहीं धरना, बात अनसुनी करना। मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। 8, धोखा खा जाना, मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य बनावी शकाय, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। 9, एक सूत्र में पिरोना, अर्थ થશે सबको साथ में रखना। वाक्य बनावी शकाय, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। 10, सुरलोक सिधारना, मर जाना। महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 છે, વિભાગ પહેલો છે, सूचना अनुसार कीजिए। अ, कोष्टक में से योग्य उपसर्ग सुनकर नए शब्द बनाइए। અહીંયા છે ઉપસર્ગ ઉપયોગ કરી શબ્દ બનાવવાનો છે। प्र वत्ता गति तो प्रगति, नीर वत्ता गुण तो निर्गुण, वी वत्ता देश तो विदेश। आ रीते शब्द बनावी शकीए। त्यार पछी ब छे, कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। पढ़ वत्ता आई तो पढ़ाई, इंसान वत्ता इयत तो इंसानियत। आ रीते बनावी शकाय। त्यारबाद विभाग बीजो छे, सूचना अनुसार कीजिए। अ, कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर या नए शब्द बनाववाना छे। અહીંયા આપણે કૌંસમાંથી કોઈ શબ્દ મૂકી અને બીજો શબ્દ બનાવવાનો છે। પ્ર વત્તા વિશેષ તો પ્રવેશ, દૂર વત્તા ગુણ તો દુર્ગુણ, સ વત્તા योग તો સંयोग। ત્યાર પછી બ છે, કોષ્ટક में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। અહીંયા છે કોષ્ટકમાંથી શબ્દ ઉપયોગ કરી નવો શબ્દ બનાવવાનો છે। બલ વત્તા શાલી તો બલશાલી, અપના વત્તા પન તો અપનાપન। ત્યાર પછી ત્રીજો વિભાગ છે, અહીંયા પણ સૂચના અનુસાર કરવાનું છે। અ, કોષ્ટક में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। અહીંયા પણ નવો શબ્દ બનવાનો છે। સ્વ વત્તા માન તો સ્વમાન, અવ વત્તા ગુણ તો અવગુણ, ઉપ વત્તા દેશ તો ઉપદેશ। ત્યાર પછી બ વિભાગ છે, કોષ્ટક में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। झगड़ा वत्ता आलू झगड़ालू। 2 છે, लड़का वत्ता पन तो लड़कापन। ત્યાર પછી विभाग चौथो है, अहियाँ पण सूचना अनुसार करवानुं छे। कोष्टक में से योग्य उपसर्ग सुनकर नए शब्द बनाइए। पहलू है, बीन वत्ता कहे तो बीन कहे। बीजू है, चौ वत्ता राहा चौराहा। त्रीजू है, कु वत्ता पुत्र तो कुपुत्र। त्यारबाद ब है, कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। 1, दया वत्ता वान तो दयावान। 2, चाचा वत्ता ई तो चाची। त्यार पछी विभाग 5मो है, अहियाँ पण सूचना अनुसार अ, कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाववाना छे। पहलू थशे भर वत्ता चक तो भरचक। बीजू थशे पर वत्ता पोता तो परपोता। त्रीजू थशे अध वत्ता लिखा अधलिखा। त्यारबाद विभाग ब, कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। 1, भीख वत्ता आरी तो भिखारी। 2, सेठ वत्ता आनी तो सेठानी थशे। त्यारबाद विभाग पहलो छे, प्रश्न नंबर 4 सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। 1, यह तुम्हारी जिम्मेदारियां है। रेखांकित संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो अहिया भाववाचक संज्ञा करवानी है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीजू है, नदी की चौड़ाई अधिक है। रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर फिर से लिखिए, नदी की चौड़ाई या अधिक है। 3, श्याम 20 किलो आटा लाया। विशेषण एवं उसका प्रकार लिखिए। तो विशेषण है 20 किलो, प्रकार है परिणामवाचक विशेषण।
ત્યારબાદ ચોથું છે तुम लोग कब आओगे, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो तुम ए सर्वनाम है। पांचवुं वे स्वयं चला जाऊंगा, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो मैं सर्वनाम है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 નો વિભાગ 2 છે। एक संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा, रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो लखी शकाय संतुष्ट व्यक्ति खुशिया से भर उठा। बीजू है बच्चे प्रार्थना करते हैं, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। प्रार्थना ए भाववाचक संज्ञा है। 3 आप सब दौड़ने में बहुत तेज है, विशेषण एवं उसका प्रकार, विशेषण तेज है जे गुणवाचक विशेषण है। त्यार पछी चौथुं है तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम पहचान कर, तुम्हें सर्वनाम है। 5 यह मेरी किताब है, सर्वनाम, सर्वनाम यह है। त्यारबाद त्रीजो विभाग है। प्रश्न नंबर 4 नो त्रीजो विभाग है। एक मीरा गाना गा रही है, रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर फिर से लिखिए। जातिवाचक संज्ञा है लड़की गाना गा रही है। बीजू है हिमालय ऊंचा पर्वत है, संज्ञा पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। संज्ञा हिमालय है, प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्रीजू कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, विशेषण एवं उसका प्रकार, विशेषण कुछ है अने प्रकार संख्यावाचक विशेषण है। चौथुं वह स्वयं संगीत की स्त्रोत थी, सर्वनाम पहचानवानुं छे, वह ते सर्वनाम है। 5 ऊंचे कल रात तेज बुखार था, सर्वनाम पहचानवानुं छे, उसे ते सर्वनाम है। त्यारबाद विभाग चौथो है। पहलू यहाँ पर स्त्रियां बैठी है, रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ स्त्री बैठी है। बीजू है गुलाब सुंदर है, संज्ञा पहचान कर जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। संज्ञा गुलाब है, गुलाब का फूल सुंदर है। तीजू है आप मेहनती छात्र है, विशेषण एवं उसका प्रकार, विशेषण मेहनती गुणवाचक विशेषण है। चौथुं है स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, सर्वनाम पहचान कर लिखिए, सर्वनाम हमारे। 5 तुमने चित्र खुद बनाए हैं, सर्वनाम पहचान कर लिखिए, सर्वनाम तुमने। त्यारबाद 5मो विभाग है। प्रश्न नंबर 4 नो 5मो विभाग। पहलू बरगद हरा भरा है, रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। एक बड़ा पेड़ हरा भरा है। बीजू है नदी सबको पानी देती है, रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल वाक्य फिर से लिखिए। गंगा सबको पानी देती है। त्रीजू तालाब में गंदा पानी है, विशेषण एवं उसका प्रकार, विशेषण गंदा, प्रकार गुणवाचक विशेषण थशे। चौथुं उसके पास वफादार कुत्ता है, सर्वनाम पहचानिए, उसके ये सर्वनाम है। 5 मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सर्वनाम पहचान कर लिखिए, मैं ये सर्वनाम है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 दिए गए विषय पर अपने विचार लिखिए। कोई एक विषय लखवानुं छे, परंतु अहींया आपणे तमाम प्रश्नों जवाब लखीशुं। एक हामिद, हामिद विषे तमे आ रीते लखी शको छो। विडियो लांबो थवाने कारणे हूँ जवाब वांचीश नहीं, तमे विडियोने पॉज करी जवाब लखी शको छो। त्यारबाद बीजू है सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स विषे तमे डिटेल में आ मुजब जवाब लखी शको छो। विडियोने पॉज करी जवाब लखी शको छो। त्यारबाद त्रीजू है किसान, किसान हमारे देश की रीढ़ है, जो अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरते हैं। आ रीते तमे किसान विषे डिटेल में लखी शको छो। हूँ अहींया जे लखुं छुं तेना सिवायनुं तमे तमने मनगमतुं अन्य वाक्य पण लखी शको छो। त्यारबाद चौथुं भरत है, भरत विषे तमे आ मुजब डिटेल में जवाब लखी शको छो। विडियो लांबो थवाने कारणे हूँ जवाब वांचीश नहीं, तमे विडियोने पॉज करी जवाब लखी शको छो। त्यारबाद 5मु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहेवाय छे, तेना विषे तमे डिटेल में आ मुजब जवाब लखी शको छो। અહીં આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વિષયની એકમ કસોટીના વિડીયોઝ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે એકમ કસોટી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।